नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक सिंपल से फ्री इंडिकेटर या फिर फ्री स्ट्रेटजी से 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कोई इंडिकेटर नहीं है, ये नॉर्मल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप बिगिनर हैं शेयर मार्केट के अंदर तो भी ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज्यादा काम की हो सकती है। और अगर आप काफी स्ट्रेटजी को एनालिसिस कर चुके हैं और अभी तक आपको कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मिली तो भी आप स्ट्रेटजी को वेरीफाई करके या यूज करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, यानी फ्री में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की हो सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और शुरू करने से पहले आपसे बोलूंगा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो भी, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं यानी मार्केट में आप छोटे छोटे मुनाफे लेके निकलते हैं तो भी आपके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा काम की हो सकती है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को मैं 3 लाइन स्ट्रेटजी भी कहता हूँ, क्योंकि इसमें हम 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं एक चार्ट के ऊपर और उन 3 लाइन से ही अपनी एंट्री एग्जिट वेरीफाई करते हैं। दूसरा, ये स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि आपको इसके अंदर एंट्री भी मिलती है, एग्जिट भी आपको मिलता है और आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी ईजिली मिल जाते हैं। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो 90% के अराउंड में इसकी आपको मिल जाएगी एक्यूरेसी। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए आप आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना चार्ट ओपन किया हुआ है, मेटाट्रेडर 4 का चार्ट। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेटाट्रेडर 4 एक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप इस पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बस खाली चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इंडियन मार्केट के चार्ट पे हम आज चेक करेंगे कि कैसे हमारी स्ट्रेटजी बढ़िया वर्क करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ चार्ट ओपन किए हुए हैं रैंडमली। 2 मैंने MCX के चार्ट लगाए हैं, साथ के साथ मैंने 3 अपने अलग से इक्विटी के यानी कैश के चार्ट लगाए हैं। और आज हम इसी पे एनालिसिस करेंगे। पाँचों चार्ट में उस 3 लाइन स्ट्रेटजी यानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसको रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं दोस्तों। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर हम एक रेंज डिनोट करते हैं, जैसे ही मार्केट उस रेंज को तोड़ती है हमारा बाय और सेल हमको मिल जाता है, यानी हमको एक एंट्री, अच्छी एंट्री मिल जाती है। अब मैं इस पर कैसे 3 लाइन्स और किस बिहाफ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करूँगा या रेंज कैसे बनाऊँगा वो चीज़ समझने वाली है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी डे 1 यानी आज की जो हम डे शुरू होता है, उस डे शुरू होने पे जो पहली कैंडल मिलेगी, यानी वो कैंडल आप 5 मिनट के कैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 15 मिनट की कैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट्स की कैंडल को भी यूज़ कर सकते हैं। पर जितना आप ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतना ही आपको जो एक्यूरेसी है वो आपकी कम होती चली जाएगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि 15 मिनट और 5 मिनट पे ही सबसे बेस्ट काम करती है स्ट्रेटजी। तो मैं यूज़ करूँगा 15 मिनट और मैं आपको अपने चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल थी उस पर 3 लाइन ड्रॉ करूँगा। एक उसका अपर पार्ट यानी हाई, लो और एक उसका मिड पॉइंट। यहाँ पे हम 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, हम अपने लेवल बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले ऊपर एक ये लाइन ड्रॉ की, ये मेरी बाई की लाइन है, ये मेरी स्टॉप लॉस है और ये मेरी सेल की लाइन है। यहाँ मेरी सेल की लाइन है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, बीच की लाइन। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। मैं आपको बता दूं कि हम अपनी लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले अपनी लाइन का कलर चेंज कर देता हूं। तो जैसे कि मैंने ऊपर वाली लाइन को ग्रीन कर दिया, तो मैं इसके राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चला जाऊंगा, लाइन प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ पे जाके इसके कलर को चेंज कर दूंगा ताकि मेरे को ये ग्रीन कलर की दिखाई दे। आप चाहते हो थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ाना तो थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने तीसरे नंबर की थिकनेस यूज़ की है। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ यानी ओके कर देता हूँ। ये मेरी SL की लाइन जो होगी
वो मैं अलग करूँगा। सबसे पहले मैं नीचे सेल की लाइन, जो मेरा सेल का पैरामीटर है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इस लाइन को मैंने कर दिया रेड तो सही है, बस खाली इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। इसकी थिकनेस मैंने कर दी वही 3 नंबर का पॉइंट, और ये मेरा सेल की लाइन। अब ये जो मेरी एसएल की लाइन है, इसको मैं एक अलग कलर दे दूँगा। तो मैं इसका कोई और कलर बना देता हूँ। तो मैंने इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे गया, यानी मैं इसकी प्रॉपर्टी राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको एक अलग कलर दे देता हूँ। तो मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ, येलो कलर की लाइन, और इसकी भी मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। तो तीसरे नंबर की थिकनेस को ही यूज़ करता हूँ और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 3 चीज़ आई, एंट्री, एग्ज़िट, एंट्री, एग्ज़िट। यानी मेरे सेल की जो एग्ज़िट है वो भी ये मेरी पीली लाइन, और इसमें प्राइस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहेगा। और अगर मैं यूज़ करूँगा बाय, अगर मार्केट मेरे को बाय देती है तो बाय के लिए भी मैं इसी पॉइंट को अपना एसएल मानूंगा। और दूसरी चीज़ टारगेट आप ओपन भी रख सकते हो और टारगेट का कोई पॉइंट भी रख सकते हो, यानी आप वेरीफाई कर सकते हो कि मेरे को इतना ही टारगेट चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा टारगेट लो। मार्केट में अगर आपको छोटे छोटे टारगेट भी मिल रहे हैं तो हमें वो ले लेने चाहिए, हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। दोस्तों, मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग नहीं रहती। मार्केट में ट्रेंड जो होता है वो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम रहता है। उसके बाद मार्केट ज़रूर 1 या 2 दिन के लिए रेंज बाउंड घूमती है। तो हमें जब मार्केट रेंज बाउंड घूमती है तब भी हमें प्रॉफिट निकालना ज़रूरी होता है। और आप जब चार्ट डेली एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज मार्केट का जो ट्रेंड रहने वाला है वो रेंज बाउंड रहेगा, या फिर मार्केट आपको आज एक अच्छा रिटर्न या फिर अच्छा ट्रेंड दे सकती है। तो आपको वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी अगली वीडियो में भी हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको पहचान होगी कि आज मार्केट में आपका स्टॉक ट्रेंड में रहने वाला है या फिर रेंज बाउंड रहने वाला है। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी हम नॉलेजेबल वीडियोस डालेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब आज क्या हुआ इस चार्ट में। आज मैंने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन किया, इसमें मैंने आज 3 लाइन बनाई, और 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूँ कि आज मेरे को कहाँ एंट्री मिली। तो आप देख पा रहे होंगे कि सुबह मार्केट ने यहाँ पे आपको एक एंट्री दे दी, यानी एंट्री कहाँ पे दी, सेल का प्राइस क्या था मेरा 208 रुपये कुछ पैसे था। तो 208 रुपये पे हमने सेल किया 35 पैसे पे, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई 70-80 पैसे तक मार्केट वापस गई, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, और अब मार्केट में दोबारा से नीचे एक ट्रेंड दिखाया, और यहाँ पे 70 पैसे के अराउंड में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई आज का मेरा प्रॉफिट 70 पैसे मैं बुक कर सकता हूँ, 70 पैसे का मतलब हो गया 70 पैसे इंटू 1250 जो इसका लॉट साइज है एनजी का, यानी नेचुरल गैस का। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 70 पैसे का, मैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को एक अच्छा, और इसमें मुझे 800-900 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, बट मैं इसको अभी यहीं रहने देता हूँ, चलने देता हूँ। देखते हैं कि मार्केट में दोबारा से क्या ट्रेंड बनेगा, या फिर मार्केट मेरे को यहाँ पे एक रुपये तक का टारगेट दे सकती है या नहीं दे सकती। वो आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रीडी होना चाहते हो मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादा ग्रीडी होना भी अच्छा नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि पिछले दिन इसने हमें क्या दिया, क्या एंट्री दी थी, क्या हमें एग्जिट दिया था। वो चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी ग्रीन लाइन को यहाँ पे ले जाते हैं, अपनी येलो लाइन को हम यहाँ पे ले आते हैं, और अपनी सेल लाइन को हम यहाँ पे ले आते हैं। अब मैं सेल के लिए आपको एक और बताना चाहूँगा कि अगर आप सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, तो अगर आपको एक अलग से एक और कैंडल मिल जाती है सेम डायरेक्शन में, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप वो करें। अगर आपने एक वेट कर लें थोड़ा सा कि मार्केट में आपको एक और लाइन मिल जाए, या फिर आप एक रूल बना लीजिए कि मेरे को इस तरीके से ट्रेड करना है, यानी प्राइस आते ही मुझे ट्रेड करना है या फिर मुझे एक नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं तो एक बार कैंडल भी देखता हूँ, बट अगर मुझे नहीं मिलता तो कई बार जब मुझे लगता है मार्केट रेंज बाउंड है तो मैं छोटी छोटी एंट्री जल्दी जल्दी ले देता हूँ, स्कैल्पिंग कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने आपको एंट्री दी और यहाँ पे आपका एसएल लगा दिया। कितने पॉइंट का, 51 पॉइंट का, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है। फिर मार्केट ने आपको यहाँ पे एक एंट्री दी और यहाँ पे मार्केट ने आपको 70-80 पॉइंट तक का प्रॉफिट दे रहा था, पर अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो गया। दोबारा से 70-80 पॉइंट का मेरा एसएल हिट हो गया, यानी 1 रुपये 30 पैसे का मेरा एसएल हिट हो गया। अब थर्ड में मार्केट ने दोबारा से मेरे को एक और एंट्री दी
और इस एंट्री पे मार्केट ने मुझे एक अच्छा ट्रेंड दिया 4 रुपये 70 पैसे का। तो ये एक अच्छा अमाउंट आपको दोबारा में मिल गया। तो आपने क्या किया, पूरा दिन मार्केट में ट्रेड किया, 2 एसएल लिए, 1 रुपये 30 पैसे का, 1 रुपये 70 पैसे का आपका एसएल लगा, और उसके बाद मार्केट ने आपने 4 रुपये कमा लिए, यानी 4 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। यानी मार्केट ने आपसे लिए कितने, 1500 रुपये के अराउंड में आपको लॉस हुआ, और उसके बाद मार्केट ने 4 पॉइंट यानी करीबन 5000 रुपये का प्रॉफिट मार्केट ने आपको दे दिया। तो यानी ओवरऑल इस दिन भी मार्केट में आपको 3500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। आपको ये देखना है कि आपको कितना ज़्यादा या कितना कम प्रॉफिट मिल सकता है मार्केट के अंदर, और आपको कहाँ निकलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे निकल जाते 80 पैसे लेके तो भी आपके लिए बेनिफिट हो जाता, और आप मार्केट में अगर आप बैठना ही चाहते हैं तो लंबे ट्रेंड का वेट कर सकते हैं, और लंबे ट्रेंड में आपको अच्छा खासा 4-5 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। इसके साथ साथ हम अगले दिन की बात करते हैं, उससे अगले दिन मार्केट ने आपको क्या दिया। तो इस तरीके से आपको एक अच्छी एंट्री एग्जिट यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ी लाइन छोटी है तो हम यहाँ पे इसको बड़ा भी करेंगे, यानी छोटे छोटे टारगेट एसएल निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक एंट्री मिली, यहाँ पे उसका एसएल हिट हुआ, छोटे छोटे एसएल है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 एंट्री हुई। उसके बाद मार्केट ने आपको एक लंबा प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने एक अराउंड में 4 रुपये का प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे 20-20 पैसे का आपको एसएल दिया, 1 एसएल, 2 एसएल, 3 एसएल, 4 एसएल, 5 एसएल, ऐसे करके आपको करीबन 1 या 2 रुपये का एसएल हुआ आपका, साथ में कुछ ब्रोकरेज भी लगी होगी। पर इसके बाद में आपको 4 रुपये के अराउंड में एक अच्छा ट्रेंड मिल गया। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ मार्केट के बारे में, कि मार्केट आपको ना तो कभी लंबा ट्रेंड देती है, ना ही मार्केट आपको कभी छोटा ट्रेंड देती है। यानी मार्केट जहाँ पे स्टार्ट होगी, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि मार्केट वहीं पे बंद हो रही है, या फिर मार्केट ने पूरा दिन एक ही लाइन बनाई रखी। मार्केट हमेशा उस रेंज से ऊपर तो जाएगी और नीचे भी जाएगी ही जाएगी। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, और ट्रेड लेने के लिए मैंने आपको सिंपल मेथड बता दिया अपने वीडियो में। तो आप इस तरीके से जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप कहेंगे कि इतनी जल्दी ट्रेड हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप रोबो ट्रेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे रोबो ट्रेडिंग, ऑटो ट्रेडिंग हम आपको देते ही हैं। उसके अंदर आप 3 लाइन लगा सकते हैं, 2 लाइन लगा सकते हैं। जल्दी ट्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी एंट्री लिख दीजिए, जितनी बार भी मार्केट उस प्राइस को हिट करेगी आपका ट्रेड होगा, जितनी बार भी एसएल हिट होगा वो आपका ट्रेड कर देगा। आपको पूरा दिन नहीं बैठना मार्केट के अंदर। अगर आप बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ साथ आपको क्रूड ऑयल का भी दिखा देता हूँ, जैसे कि क्रूड ऑयल में क्या चला 2 से 3 दिन में। अब आप देखिए कि क्रूड ऑयल में भी इसी तरीके से रहा। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ सेम, ये मैंने येलो लाइन बना दी, ये मेरी एसएल लाइन है। उसके बाद एक और लाइन बना देता हूँ, ये मेरी बाय की लाइन है होगी, और एक लाइन और बना देता हूँ जो कि मेरी सेल की लाइन होगी। इसका कलर रेड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वो 3 लाइन लगा दी, और यहाँ पे देखेंगे हमें क्या एंट्री एग्जिट मिला। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक एंट्री मिली थी सेल की, जिसमें 4-5 पॉइंट तक मार्केट नीचे गई। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई और हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया 5 पॉइंट का। तो आप 5 से 10 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं इसके अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर। उसके बाद मार्केट ने आपको यहाँ पे बाय दिया, उसका भी 5 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। उसके बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पे बाय दिया, और इस बाय के प्राइस में आपको मार्केट ने 50 पॉइंट के अराउंड में दे दिए, यानी 10 रुपये लेके मार्केट ने 40 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको दे दिए। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ने आपको एक अच्छा अमाउंट दे दिया। इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके, या फिर मैं कहूँ कि एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये इंडिकेटर भी हम आपको एल्गो ट्रेडिंग में देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। उससे पहले दिन क्या हुआ, यहाँ पे मैं दोबारा से लगा देता हूँ। ये मेरा एसएल है, ये मेरा सेल का है, ये मेरा एसएल, ये मेरा बाय का प्राइस है, ये मेरा एसएल है, ये मेरा सेल का प्राइस है। अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक बाय मिला, जिसमें आपको 10 से 11 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो गया 4 पॉइंट का। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने एसएल जो ले रहे हैं, सेल एसएल का जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है,
वो बहुत छोटे छोटे एसएल हैं हमारे, स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ पे देखिए फिर 5 पॉइंट का एसएल लग गया, फिर बाय मिला, फिर सेल मिला, उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा सेल मिला, उसका भी एसएल हिट हुआ, यहाँ बाय मिला। ऐसे 4-5 करके हमारा करीबन आराम से 20 पॉइंट का हमें एसएल मिल गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने दोबारा हमें दिया और उसके बाद हमें यहाँ पे 27 पॉइंट के अराउंड में, 28 पॉइंट के अराउंड में हमें दोबारा से एक प्रॉफिट दे दिया। यहाँ पे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ बाय मिला, यहाँ बाय मिला, तो बाय मिलने के बाद यहाँ पे आपको 130 पॉइंट 120 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। तो 120 पॉइंट का सीधा सीधा मतलब होता है 10,000 रुपये आपको मिल गए, जिसमें से आपका एसएल अगर मैं लगाऊं तो मैक्सिमम एसएल आपका हिट हुआ होगा 3 पॉइंट का, 3,000 उसमें से कम कर दीजिए, 7,000 का प्रॉफिट आपको मिल गया एंड ऑफ द डे। तो आपके अगर ज़्यादा एसएल भी हिट हो रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। उससे पहले भी आप देखिए कि यहाँ पे भी आपको एक अच्छा एंट्री मिली, यहाँ पे मिली होगी, यहाँ 1-2 एसएल हिट हुए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल गया, यहाँ पे एक आपको अच्छा मूवमेंट मिल गया। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है बस सीधा कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इस स्ट्रेटजी को तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर हमारे दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको आप मैनुअली खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको मैनुअली नहीं कर पा रहे, आपको एंट्री एग्जिट करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमें कॉल कर लीजिए। कॉल कर लेंगे, हम आपको एक लाइव मार्केट में डेमो दिखा देंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ का, अपने इंडिकेटर का, किस तरीके से ये काम करती है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो भी दे देंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से काम करती है। तो आप अपनी मेंटल स्किल को यूज़ करके भी शेयर मार्केट के अंदर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग तरह के 1000 इंडिकेटर्स दिखाए जाएँ या 1000 इंडिकेटर का आप यूज़ करें। एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। बस ये है कि आपको रेगुलरली उसको यूज़ करना है, अपने रूल्स बनाने हैं। बिना रूल्स के आपकी ट्रेडिंग बेकार हो जाएगी, आप नुकसान ही उठाएंगे। अगर आपने एक बार रूल्स बना लिए तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले दोस्तों ये कहूँगा कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट तो डाल ही सकते हैं, आप एक कमेंट डाल दीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अपनी टेक्निकल स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको अच्छे इंडिकेटर्स दिखाते रहें, आपको ऑटो ट्रेडिंग के बारे में नई नई चीज़ें बताते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।